हेलो एवरीवन, कैसे लोग थे। आज की हमारी इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं भैया नाटा थर्ड अटेम्प्ट जो कि 7 अगस्त को होने वाला है, यानी कि आज से कुल मिलाकर 7 से 8 दिन और मान के चल सकते हैं भैया। टाइम भी बहुत लिमिटेड है, हमको अच्छे से रिवीजन करना है और ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स है जो कि मोस्ट वेटेड ज्यादा पूछे जा रहे हैं और नाटा के जो फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट हुआ था उसको एनालिसिस करने के बाद आज की वीडियो के अंदर ये डिस्कस करने वाले हैं कि भैया थर्ड अटेम्प्ट के अंदर कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो कि फॉर ग्रांटेड है। आज मैं उस वाली वीडियो की बात करने वाला हूं भैया जिसके अंदर फॉर ग्रांटेड टॉपिक्स की बात करेंगे और साथ साथ के अंदर मिनिमम मार्क्स सब की बात करूंगा मैं कि हर एक फॉर ग्रांटेड टॉपिक्स के मिनिमम मार्क्स से कितना पूछा जा रहा है और कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो कि नाटा ने फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट के अंदर कॉमन पूछे कि भैया वो क्वेश्चन तो थर्ड अटेम्प्ट के अंदर आना फिक्स है, उसके बिना तो पेपर पैटर्न बन ही नहीं सकता। आज इस वीडियो को पूरी देखने के बाद भैया इतना कॉन्फिडेंस के अंदर मैं आपके भर दूंगा कि खुद बोलोगे कि भैया इस वीडियो खत्म होने के बाद कि भैया अब 150 प्लस स्कोर करना आसान है 7 से 8 दिन के अंदर, मिनिमम बात कर रहा हूं मैं। आज की इस वीडियो के अंदर जो नाटा का थर्ड अटेम्प्ट देने वाला है उसके लिए एक चीज बोलना चाहता हूं यार, जो इस वीडियो को ढंग से अच्छे से फॉलो कर रहा है ना, गारंटेड बता रहा हूं मैं, वो इस वाले अटेम्प्ट के अंदर 160 170 प्लस फोड़ेगा, इस चीज की गारंटेड है। 170 प्लस आराम से फाड़ेगा वो, ठीक है। मैं आज की इस वीडियो के अंदर 150 आपको मिनिमम मार्क्स निकाल कर बताऊंगा जो कि आपको आने वाले 7-8 दिन के अंदर भैया करना है, ठीक है ना। बहुत सारे कमेंट लास्ट वाली वीडियोस के ऊपर आए थे कि भैया नाटा थर्ड अटेम्प्ट के ऊपर वीडियोस लेकर आओ, तो यार जितने भी दिन है इसके अंदर आप अच्छे से मेन चीजों के ऊपर बात करेंगे जो आपको मिनिमम 150 प्लस लेकर आके देगा, इस चीज की गारंटी है भैया, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक कॉपी और एक पेन निकाल लो और साथ साथ के अंदर कुछ जो लिखता जा रहा हूं वो लिखते चलेंगे और अपन साथ साथ में मार्क्स भी काउंट करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। बहुत ही ज्यादा डिमांडेड वीडियो, आप सभी लोगों का प्यार और सपोर्ट की वजह से यार बस बनाए रखना, आगे चलते हैं, ठीक है। तो यार अगर अपन नाटा के फर्स्ट और सेकंड वाले अटेम्प्ट को दोनों को कंपैरिजन करें तो सेकंड वाला अटेम्प्ट जो था वो इजी था एज कंपेयर टू नाटा का फर्स्ट वाला अटेम्प्ट, क्योंकि यार सेकंड वाला अटेम्प्ट जिसने दिया उसने नाटा का फर्स्ट वाला अटेम्प्ट का पेपर को सॉल्व कर लिया और उसको अच्छे से देख लिया था और अपन ने भी भैया एनालिसिस किया था कि सेकंड वाले अटेम्प्ट के अंदर क्या चांस हो सकती है और मोस्टली क्वेश्चन वहां से आए थे, ठीक है। बहुत सारा आप में से कमेंट भी आए थे स्टूडेंट्स के कि भैया नाटा के अंदर जो आपने सेकंड वाले अटेम्प्ट से पहले जो वीडियो डाली थी रिवीजन की वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल हुई थी, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले अपन बात करेंगे नाटा का जो फर्स्ट वाला जो चीज होती है ना, जिसको बोलेंगे क्या, पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 मतलब जहां से पेपर स्टार्ट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं तो इस पार्ट नंबर 1 के अंदर भैया मेन बात करूंगा मैं, 2 टॉपिक मेनली इंक्लूड होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, पहले बात कर दूं वो आता है MATH मैथ्स और सेकंड जो आता है भैया PHYSICS फिजिक्स। एक कॉपी और पेन निकालेंगे, साथ साथ में अपन लिखते हुए चलेंगे तो हमको अच्छे से समझ में आता रहेगा, ठीक है ना। वीडियो थोड़ी सी भैया लंबी हो सकती है पर पूरी देखना, मजा आ जाएगा। भैया मैथ्स के अंदर बात करता हूं मिनिमम आपको 15 क्वेश्चंस और फिजिक्स के अंदर 10 क्वेश्चंस मिलाकर आपको कुल मिलाकर 25 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मल्टीप्लाई बाय एक क्वेश्चन होता है 1 मार्क्स का, यहां पर आपको मिलते कितने, 25 मार्क्स। अब 25 के अंदर से अगर हम चांस बोल कर चलते हैं, अगर सुनो मानकर चलते हैं 25 के अंदर से अगर हमको 20 भी अटेम्प्ट करने हैं, 20 सही करने हैं, मतलब अटेम्प्ट तो 25 ही करने हैं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, 20 मार्क्स लेकर आने, मिनिमम 20 मार्क्स लेकर आने। इसके लिए भी हमको क्या करना होगा, मैथ्स के अंदर जो टॉपिक्स आपको भी बोलने वाला हूं और फिजिक्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स बोलने वाला हूं अभी मैं आपको अच्छे से भी हमको कर लेना, सब बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। भैया मटेरियल कहां से मिलेगा, मैथमेटिक्स और फिजिक्स ऑलरेडी अपन मटेरियल बहुत सारा आपको मैं दे चुका हूं इस चैनल के ऊपर ही, मतलब मेन जो पीडीएफ थी और दोनों की पीडीएफ मैंने आपको अभी इस वाले वीडियो के नीचे भी प्रोवाइड कर रखा है लिंक, पीडीएफ का लिंक इसका, मैथमेटिक्स का और फिजिक्स का। मैथमेटिक्स की भैया 60 पेजेस की पीडीएफ और कुछ हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स से सब आपको मिल जाएगा नीचे और वीडियो का लिंक भी आपको मिल जाएगा जो अपने पहले ही प्रोवाइड कर दिया था। टॉपिक कौन से भी वो बात कर लेते हैं, लिखते चलेंगे अपन साथ साथ में। नंबर 1 जो टॉपिक है मैथमेटिक्स, जो क्वेश्चन बेसिक पूछे जा रहे हैं, नाटा जो मेन पूछ रहा है चांस हो सकते हैं आने के, वो कौन से भैया, वो ये एक तो सबसे पहले तो बेसिक ज्योमेट्री के अंदर आता है स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो नाटा ने पूछा था सेकंड वाले अटेम्प्ट के अंदर कि भैया स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए होते, तो भैया 2 पॉइंट होंगे तभी तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, सिंपल। तो आंसर कितना भैया 2, मतलब बिल्कुल भैया बेसिक कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल 9 10 के अंदर पढ़ते थे 8 7 8 के अंदर ये चीजें वो यहाँ पूछी जा रही है। एक आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देगी भैया नीचे 60 पेजेस की, उसमें सब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट दे रखा है। टॉपिक और कौन कौन से थे, नेक्स्ट बात करते हुए एरिया वॉल्यूम वाले रिलेटेड क्वेश्चन। एरिया वॉल्यूम में ध्यान रखना कि जितने भी 2D फिगर और 3D फिगर है, फॉर एग्जांपल ट्रायंगल, सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर शेप, इन सब के एरिया, इन सब के पैरामीटर के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं और इन सब के एरिया और इन सब के पैरामीटर के अंदर भैया परसेंटेज ऐड करके क्वेश्चन पूछ दिया, एरिया ऐड करके क्वेश्चन पूछ दिया, इनको 3D में चेंज कर दिया। फॉर एग्जांपल क्यूब, क्यूबॉइड, कोण, सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर, इन सब के वॉल्यूम, मतलब या पूरा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाले क्वेश्चंस हो गए, बिल्कुल बेसिक आ गया, बिल्कुल बेसिक। 11 12 का तो भैया मैथ्स को हाथ भी नहीं लगाया अभी तक, ओनली 9 10 के अंदर बेसिक पर ही चल रहा है।
ये नाटक पूछ रहा भैया। ये सब टॉपिक भी हमको रिवीजन अच्छे से कर लेना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है मैथ्स में, वो यहाँ पर आता है भैया रूट्स वाले क्वेश्चन। भैया ध्यान रखना, फर्स्ट वाले अटेम्प्ट के अंदर और सेकंड वाले अटेम्प्ट के अंदर रूट वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। रूट के अंदर भैया दो तरह के, कौन कौन सा, एक तो भैया हमारे पास कौन सा है स्क्वायर रूट, और एक कौन सा भैया क्यूब रूट। एक भैया लास्ट वाला क्वेश्चन आया था कि x का स्क्वायर रूट को मल्टीप्लाई करना पड़ता है x के क्यूब रूट से। तो भैया आगे बताओ क्या बनेगा ऑप्शन, आपको नीचे 4 ऑप्शन दे रखे थे, बिल्कुल मल्टीप्लाई करके देखना था। कोई भी चीज मल्टीप्लाई में होती है तो उसकी पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। भैया ये अपन पेपर का सॉल्यूशन के ऊपर मैं एक और वीडियो लेकर आऊंगा, उसमें बात कर लेंगे, ठीक है। अभी अपन डिटेल में नहीं जाएंगे, सिंपल भैया देखना रूट्स वाले क्वेश्चन, जहां पर आपको क्वेश्चन में रूट्स मिलता है, वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं, मतलब कि किसी भी वेरिएबल की पावर को ऐड कैसे किया जाता है जब वो मल्टीप्लाई हो रहा होता है, बोलने का मतलब ये, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट भैया ये था कि स्टैंडर्ड डेफिनेशंस। डेफिनेशन क्या होती है भैया, सर्कल की डेफिनेशन क्या है, ठीक है, स्क्वायर रेक्टेंगल्स वगैरह इन सब की डेफिनेशन क्या है। बोलने का मतलब ये कि एक मान लो आपको बोला कि कोई भी फिगर है, ठीक है, स्क्वायर बोल दिया, कुछ भी बोल दिया, रेक्टेंगल या कोई भी बोल दिया आपको, उसके डायगोनल से आपस में इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री के ऊपर, ठीक है, तो वो क्या बन रहा होगा, मतलब चीजें कुछ भी बन सकती है, ठीक है। एक पर्टिकुलर पॉइंट है, उस लोकस जो डिस्टेंस वो इक्वल है, ठीक है, तो वो क्या बन रहा होगा, मतलब कुछ डेफिनेशन बन सकती है। वो सब आपको इस वाली पीडीएफ के अंदर मिलेगी जो मैंने आपको नीचे प्रोवाइड कर रखी है, ठीक है ना। नेक्स्ट भी बात करते हैं यार, एक आता है पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स भी मतलब कोई पोलिनोमियल आपको दे रखा है, उसके अंदर x की हाईएस्ट पावर कितनी हो रही है, तो कितने डिग्री का पोलिनोमियल है, ये भी लास्ट वाला अटेम्प्ट के अंदर पूछा गया था क्वेश्चन भी कुछ भी बन सकता है, ठीक है ना। बस हमको ध्यान अच्छे से रखना होगा, ठीक है। यहां तक तो भैया कितनी बात हुई मैथमेटिक्स की, ये हुई मैथमेटिक्स की बात खत्म। इसके अंदर भैया 15 क्वेश्चंस आते हैं, 15 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का आता है, यानी कि भैया 15 क्वेश्चन यहां से मिलते हैं। चाहे तो अच्छे से रिवीजन करें तो भैया 15 के 15 यहां से उठा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट भैया फिजिक्स के अंदर कुछ टॉपिक्स हैं जो कि मेनली पूछे जा रहे हैं, वो ये एक आता है जनरल टर्म, ठीक है। जनरल टर्म के अंदर भी यहाँ पर आता है कुछ यार एनर्जी के बारे में, ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी वगैरह क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसके ऊपर लास्ट में क्वेश्चन था। सिंपल नेक्स्ट बात करते हैं भाई, एक क्वांटिटीज के ऊपर क्वेश्चन था। फर्स्ट वाले अटेम्प्ट और सेकंड वाले अटेम्प्ट दोनों के अंदर यार क्वांटिटीज के ऊपर क्वेश्चन था। क्वांटिटीज जैसे फॉर एग्जांपल बात करते हैं, जितनी भी तरह की हम पढ़ते हैं यार, जैसे हमने 11th और 12th के अंदर भी चीजें पढ़ी थी भैया, फोर्स वगैरह क्या होता है, ठीक है। एक हम बात करते हैं यार, जितनी भी टॉर्क वगैरह क्या होता है, एनर्जी, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। फोर्स के अंदर बात करेंगे तो भैया प्रेशर आ गया, वर्क आ गया, ठीक है, स्पीड, वेलोसिटी, टाइम वगैरह आ गया। ये जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी तरह की क्वांटिटीज है, इन सभी क्वांटिटीज की भैया यूनिट क्या होती है, इन सभी के डायमेंशन फॉर्मूले क्या होते हैं, कौन कौन से इसमें से यूनिट लेस होती है। जो क्वांटिटीज यूनिट लेस होती है, क्या वो डायमेंशन लेस होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी। अभी भैया सेकंड वाले अटेम्प्ट के अंदर क्वेश्चन था इससे कि जो यूनिट लेस होती है वो डायमेंशन लेस होगी या नहीं होगी, ऐसा कुछ करके बिल्कुल बेसिक। भैया 11th और 12th की फिजिक्स के अंदर बेसिक टर्म्स अगर पढ़ लेते हैं तो बढ़िया मजा आ जाएगा। इससे रिलेटेड भैया आपको नीचे पीडीएफ मैंने प्रोवाइड कर रखी थी, जो मैंने पहले ही प्रोवाइड कर दी थी सेकंड और फर्स्ट वाले अटेम्प्ट से पहले ही फिजिक्स की। और इसके साथ साथ मैंने आपको कुछ यहाँ पे फॉर्मुलेस प्रोवाइड करेंगे, कुछ डेफिनेशंस है, और इसके अंदर आपको मैंने कुछ क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर रखे जो आप चाहो तो पढ़ सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, बहुत सारे, मतलब अप्रोक्सीमेटली 200 से लेकर 250, मतलब कुल मिलाकर 150 से 200 क्वेश्चंस है। ये सब आपको नीचे भैया मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद भैया वर्क डन, फोर्स वगैरह में बोलूं जो एक भी क्वेश्चन आया था सेकंड वाले अटेम्प्ट के अंदर, वो था फ्रिक्शन से रिलेटेड। जो कॉन्सेप्ट था वो था क्लास 11 का फ्रिक्शन। वो समझ में नहीं आ रहा है, क्लास 11 के फ्रिक्शन से क्वेश्चन पूछ लिया गया था, जिसके अंदर आपको मैक्सिमम वेलोसिटी और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा था और मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करनी थी, ठीक है ना। वो कुछ आपको क्वेश्चन दे रखा था, वो भी बिल्कुल बेसिकली क्लास 11 का कॉन्सेप्ट है। वो अपन यार अगली जो वीडियो आएगी इसके अंदर अपन कुछ सॉल्यूशंस की बात करेंगे, कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे उस सॉल्यूशंस के अंदर, उस वाले कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। अभी अपन वाले टॉपिक्स की मेनली बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं भैया। ये तो भैया बात किसकी हुई, फिजिक्स और मैथमेटिक्स की, यहां तक ये चीज क्लियर हुई। अब भैया इसके अंदर अगर थोड़ा सा एफर्ट लगाया जाए तो मैथ्स के अंदर 15 के अंदर से अगर हम 12 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लेते हैं तो बहुत ज्यादा बढ़िया है, और इस 10 के अंदर से अगर हम 8 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लेते हैं तो बहुत ज्यादा बढ़िया है। मिला के कितना भैया 20 मार्क्स आराम से हमको मिल जाएगा, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, आराम से कर सकते हो। बस प्रॉपर तरीके से रिवीजन और जो टॉपिक्स आपको बोले अच्छे से करने होंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं यार, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आपको थोड़ा सा आगे चलना पड़ेगा। पार्ट नंबर मेरा कंप्लीट है, 25 मार्क्स का ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट आता है ना इसका, वो हमको भैया पता है आता है इंग्लिश। अब यार इंग्लिश पार्ट ऐसा है, इसके अंदर से भैया 25 मार्क्स का तो ये हो गया। इंग्लिश जो कुल मिलाकर पार्ट आता है ना, LIGS इंग्लिश, भैया इंग्लिश के अंदर क्या पूछा जा रहा है, कुल मिलाकर 25 मार्क्स का इंग्लिश होता है, हमको पता है 25 मार्क्स का इंग्लिश है। 25 के अंदर से भैया दो चीज डिवाइड कर रखी होती है, जिसके अंदर क्या आता है, एक आता है 20 मार्क्स और एक आता है 5 मार्क्स।
20 मार्क्स के भी आते हैं क्या, पैसेज वाले, जिसके अंदर कुल मिलाकर 5 पैसेज आते हैं। एक पैसेज के अंदर 4 क्वेश्चन दिए होते हैं, पैसेज पढ़ना होता है, क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं, बिल्कुल बेसिकली। इसके अंदर ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अच्छे से कर लेते हो। और हर एक अटेम्प्ट के अंदर मेनली स्टूडेंट्स में जिससे भी पूछता हूं वो यही बोलता है कि भैया इंग्लिश के पैसेज वाले क्वेश्चन तो कर लिए आराम से, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई है हमको, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। अगर आप ये वाले क्वेश्चन करने ही है, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है, ये ऐसा एरिया है जहां पर भैया मार्क्स तो कटने का चांस ही नहीं होता है। यहाँ पर सब मार्क्स लेने ही होते हैं हमको किसी भी हालत में, ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना नहीं भैया, ऐसे क्वेश्चन को पहले कर लेना है। पेपर की स्टार्टिंग में भी हमको ये वाले क्वेश्चन पहले कर लेना है, ठीक है ना, ताकि इनको अच्छे से कर लें, ठीक है ना। एक चीज ध्यान रखना कि 5 क्वेश्चन जो आते हैं, ये 5 क्वेश्चन होते हैं, एक तो सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, यहाँ पर आते हैं कंप्लीट द सीक्वेंस वाले क्वेश्चन, ठीक है। मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड आपको फिल करना होता है, ऑप्शन दिए होते हैं, ऐसे 5 क्वेश्चन आते हैं। कुल मिलाकर 25 के, और 25 में से अगर हम 20 क्वेश्चन भी यहाँ से मिनिमम ले लेते हैं, 20 मार्क्स अगर यहाँ से मिनिमम ले लेते हैं, कुल मिलाकर 25 का 20 मार्क्स मिनिमम ले लेते हैं, और 20 यहाँ से लेते हैं, तो भैया 40 मार्क्स तो यही हो गया, जिसके अंदर ओवरऑल कितने मार्क्स को 50 मार्क्स, 25 और 50 मार्क्स के अंदर से मिनिमम अगर 40 मार्क्स ले लेते हैं तो भैया बिल्कुल राइट ट्रैक के ऊपर जा रहे हैं हम, कोई रोक नहीं सकता हमको, कोई रोक नहीं सकता। कितने 40 मार्क्स, तो 150 के अंदर से 40 मार्क्स तो अपन ने 50 में से ही ले लिए, मतलब भैया आगे तो कितना बचा है, 150 मार्क्स का पेपर और बचा है, जिसके अंदर से हमको क्या 110 मार्क्स आराम से आ ही जाएंगे कुल मिलाकर ओवरऑल 150 करने के लिए। समझ पा रहे हो, कुछ नहीं समझ पा रहे हो, थोड़ा सा आगे चलते समझ जाओगे, ठीक है। आगे चलते हुए नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है ना, वो फॉर ग्रांटेड टॉपिक्स और मिनिमम मार्क्स लेकर चल रहा है, वो ये ध्यान देना। एक जो टॉपिक पूछा जा रहा है वो भैया है बिल्डिंग कंपोनेंट्स के ऊपर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको मैं यहाँ लिखूंगा कौन सा, बिल्डिंग कंपोनेंट्स के ऊपर क्वेश्चन ज्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है। अभी आप बिल्डिंग बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ी आ रही होगी आपको किसी के डॉग वगैरह की भौंकने की, तो उसको अवॉइड करना, उसको नेग्लेक्ट करना, बैकग्राउंड म्यूजिक को, बैकग्राउंड आवाज को बिल्कुल यहाँ फोकस करेंगे कि भैया मेन जो है बिल्डिंग कंपोनेंट्स के ऊपर आ रही है, जिसके अंदर आपको बिल्डिंग कंपोनेंट्स की इमेज दे दी जाती है, और इमेज के देख के आपको बिल्डिंग के कंपोनेंट्स बताने होते हैं, ठीक है ना। अब ये बिल्डिंग कंपोनेंट्स वाले क्वेश्चन अभी क्या नाटक ट्रेंड के ऊपर चल रहा है, अगर आप ध्यान देंगे तो फर्स्ट वाले अटेम्प्ट के अंदर और इवन सेकंड वाले अटेम्प्ट के अंदर बिल्डिंग कंपोनेंट्स से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं एज कंपेयर टू फर्स्ट वाले क्वेश्चन, या फिर एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बिल्डिंग कंपोनेंट्स का मतलब क्या भैया, जितने भी, जैसे फॉर एग्जांपल अभी नाटक के अंदर क्या किया था, एक स्टेयर्स की इमेज दे दी गई थी, स्टेयर्स जो अपन घर में होती है, स्टेयर्स सीढ़ियां, स्टेयर्स के अंदर पूछ लिया गया था भैया लैंडिंग क्या होती है, स्टेयर राइजर ट्रेड क्या होता है, इमेजेस के अंदर क्या हो रहा है भैया दिखा दो। ऐसा करके भैया चीजें हमको क्या करना पड़ेगा, इमेज दे दी जाएगी। कुछ भी फेमस प्लेसेस, फेमस मॉन्यूमेंट्स की इमेज दे दी गई भैया हमको, क्या फेमस मॉन्यूमेंट्स, फेमस प्लेसेस की इमेज दे दी गई, फेमस कोई चीज दे दी गई, उसके अंदर ये पूछ रहा गया भैया आपको इसके अंदर कौन कौन से बिल्डिंग कंपोनेंट्स दिखाई दे रहे हैं, ऑप्शन दे रखे होते हैं, देखकर बता दो, वो करना भैया। तो देखकर बिल्डिंग कंपोनेंट्स बताने में मिनिमम 3 से 4 कुछ हमको सेलेक्ट करने होते हैं, ऐसा करके, ठीक है ना। और इसके अंदर मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, तो भैया ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है। अगर अभी बात करूं तो मिनिमम बात करूं तो यहां से कुल मिलाकर 10 प्लस मार्क्स का ये अकेला आता है, टॉपिक लेकर चलता है बिल्डिंग कंपोनेंट्स भैया, इसके अंदर अलग अलग बिल्डिंग कंपोनेंट्स होंगे, कुछ आर्किटेक्चर स्टाइल्स भी इसके अंदर होती है इंक्लूड, ठीक है। बिल्डिंग कंपोनेंट्स के साथ साथ बिल्डिंग मटेरियल भी बात कर सकते हैं, जितने भी बिल्डिंग मटेरियल होते हैं, पर बिल्डिंग मटेरियल के ऊपर भैया नाटक इतना ज्यादा फोकस नहीं कर रहा है। अगर आप बिल्डिंग मटेरियल के ऊपर भी इतना ज्यादा फोकस नहीं करते हो तो कोई दिक्कत है, बड़ी वाली बात नहीं है, ठीक है ना। उससे 1 या 2 क्वेश्चन मुश्किल से बन रहा है अभी अगर देखा जाए तो 2 अटेम्प्ट के अंदर। मेन फोकस भैया किया जा रहा है कहां, बिल्डिंग कंपोनेंट्स के ऊपर, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है, बिल्डिंग कंपोनेंट्स, ठीक है ना। बिल्डिंग कंपोनेंट्स के अंदर बता चुका हूं, स्टेयर्स वगैरह होगी, और अगर बात करते हैं तो जितने भी हमारे पास होते हैं जैसे विंडोज, डोर्स वगैरह हो गए, ठीक है, विंडोज ओपनिंग वगैरह, इसके ऊपर जो चीजें होती है, अलग अलग तरह की जो नेमिंग्स होती है इनकी, वो क्या टर्म्स होती है वो हमको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। एक पर्टिकुलर रीजन की हमको इमेज देकर काम किया जा रहा है बस, जो कि आपको बोल चुका हूं। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद भैया एक ध्यान रखना कि यहाँ जो टॉपिक आता है वो है मेंटल एबिलिटी और एनालिटिकल रीजनिंग। मेंटल एबिलिटी और एनालिटिकल रीजनिंग दोनों मिलाकर अप्रोक्सीमेटली 30 मार्क्स के आ रहे हैं, जो कि इजी हमको लेना है। क्या है, मेंटल एबिलिटी वाले क्वेश्चंस एक हमारे पास आते हैं, मेंटल एबिलिटी एक हमारे पास कौन सा है, एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक है। अब ये मेंटल एबिलिटी और एनालिटिकल रीजनिंग लगभग 10 और 20 मार्क्स का ये आ रहा है, 20 मार्क्स का ये आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, और 10 मार्क्स के यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। मेंटल एबिलिटी और एनालिटिकल रीजनिंग, भैया मेंटल एबिलिटी के अंदर क्या होता है, आपको अलग अलग तरह की सिचुएशन दे दी जाती है क्वेश्चंस की। वो होता था ना अपन बचपन के अंदर क्वेश्चन पूछते थे दोस्त से कि भैया अगर बता कुछ रैंडम क्वेश्चन पूछते थे, उसको बोलते हैं मेंटल एबिलिटी। ऐसे वाले क्वेश्चन पूछता है नाटा, ये हमको पता है। लास्ट के 2 वाले अटेम्प्ट के अंदर अगर पेपर देखा होगा आपने तो आपने देखा होगा, ध्यान दिया होगा, मेंटल एबिलिटी क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 नंबर के यहाँ पर वेटेज लेकर चल रहा है। और जो एनालिटिकल रीजनिंग है, एनालिटिकल रीजनिंग में क्या आता है भैया,
एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर आते हैं। जो आपने जेई मेंस का जिसने एग्जाम दिया हो, जेई का पेपर दिखा हो, वो एनालिटिकल रीजनिंग है। टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू वगैरह, ठीक है। काउंटिंग नंबर ऑफ सरफेस काउंट करनी पड़ती है। फाइंड द हिडन ऑब्जेक्ट्स, अंदर कोई इमेज के अंदर हिडन ऑब्जेक्ट्स दे रखा होता है, उसको फाइंड करना होता है। ये क्वेश्चंस ये कहां पर आते हैं भैया? एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर। और मेंटल एबिलिटी के अंदर और भी क्वेश्चन अपन पूछ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्पॉट द डिफरेंस, ठीक है। कुल मिला के दो इमेज दे रखी होती है, इसके अंदर आपको डिफरेंस फाइंड करना होता है, वो भी एक मेंटल एबिलिटी के अंदर कैटेगरी में अपन मान के चल सकते हैं। तो अगर इतना माने तो भैया 20 मार्क्स 10 मार्क्स कुल मिला के मिनिमम 30 मार्क्स जो कि आराम से कोई भी ले सकता है। इन दोनों एरिया के अंदर भी इतनी ज्यादा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि हम आराम से कर सकते हैं ना यार, क्योंकि इसके अंदर ऐसा कोई पर्टिकुलर फिक्स नहीं है कि क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, कैसा भी बन सकता है, हमको उसको सॉल्व करना आना चाहिए, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी इजीली से कर सकता है। एक क्वेश्चन यहाँ पर बहुत सारे जो बन रहे वो आते हैं भैया क्यूब से रिलेटेड। क्यूब हमने देखा होगा, ये वाला क्यूब जो होता है ना, जिसके अंदर अलग अलग तरह के जो नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, जो अपन सांप सीढ़ी खेलते जो भी खेलते थे उसमें क्यूब वाले क्वेश्चन। तो फोल्डिंग अनफोल्डिंग जिसको हम बोलते हैं, क्यूब को फोल्ड कर दिया, क्यूब को अनफोल्ड कर दिया, ये क्वेश्चंस भी भैया यहाँ पर बहुत पूछे जा रहे हैं। किसके अंदर? ये एनालिटिकल रीजनिंग के। तो भैया ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आराम से इजीली कोई भी कर सकता है, ठीक है ना। अपन थोड़ा पेपर जब सॉल्व करेंगे कुछ नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर, जिसके अंदर अपन बात कर लेंगे ये क्वेश्चन कैसे टाइप के आ रहे हैं, और ठीक है ना, डिटेल में। अभी अपन को थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा, सारे तेज भागना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ तक की तो बात, इसके बाद थोड़ा सा अपन ध्यान रखेंगे प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन। नेक्स्ट जो मोस्ट वेटेज है वो कौन सा है? प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन। प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन या फिर हम बोल सकते हैं एलिमेंट ऑफ डिजाइन। भैया बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है, मैं ट्राई करूंगा इसके ऊपर आपको एक इंडिविजुअल वीडियो लेकर आने की, जिसके अंदर अपन प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन के अलग अलग टर्म को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। भैया प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन का ध्यान रखेंगे। नबी जो क्वेश्चन आए थे वो आए थे 7 × 2 मार्क्स। एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आया था। कुल मिलाकर अभी सेकंड अटेम्प्ट के अंदर 7 क्वेश्चंस आए थे, तो भैया कुल मिलाकर 40 मार्क्स का वेटेज इसका प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन का। ट्राई करेंगे 7 के अंदर से अगर अपन मिनिमम 5 से 7 5 6 7 क्वेश्चंस भी अगर सही कर लेते, जिसके अंदर आपको 4 ऑप्शन सेलेक्ट करने होते हैं। मैं आपको बताऊंगा वीडियोस के अंदर कि कैसे हमको ढूंढना है, पर ट्राई करेंगे यार इसके अंदर अगर थोड़ा सा एफर्ट लगाएं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जाए, तो ये चीजें पॉसिबल हो सकती है। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर नाटा और जे एग्जाम, चाहे दुनिया का कोई सा भी एग्जाम हो, पॉसिबल कुछ ऐसा इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता, सब कुछ पॉसिबल है। बस थोड़ी सी चीजों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, चीजें हमको आ जाएगी, ठीक है, डरने वाली बात नहीं है। तो ये यहाँ से 40 मार्क्स हो गया, ठीक है, मिनिमम यहाँ से 10 मार्क्स मान लेंगे। यहाँ तक तो बात क्लियर। इसके बाद एक आता है जो कि लोगोस वाले क्वेश्चन, जिसके अंदर लोगो पूछे जा रहे हैं। ये भी एक अच्छा खासा एक वेटेज लेकर चल रहा है भैया। लोगो बड़े बड़े ब्रांड्स हो गए भैया, ठीक है, जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह हो गई, एप्पल हो गया, जैसे भी क्वेश्चन आए थे एप्पल के, ठीक है ना। ईबे वाले क्वेश्चन थे, ऑटोमोबाइल्स की जितनी भी कंपनियां हैं, ठीक है, कार वगैरह जितनी इत्यादि, बड़े बड़े जो फूड वाले ब्रांड है, इनके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके अंदर कलर वाले क्वेश्चन आते हैं। कलर से आया हमारे पास भैया कलर थ्योरी, जो कि इंपॉर्टेंट था भैया। सेकंड वाले अटेम्प्ट के अंदर कलर थ्योरी से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। फर्स्ट वाले अटेम्प्ट के अंदर कलर थ्योरी से इतने क्वेश्चन नहीं थे, पर सेकंड वाले अटेम्प्ट से बात करूं तो भैया कलर थ्योरी अकेला 10 मार्क्स का वेटेज लेकर चल रहा था, 10 मार्क्स का, जिसके अंदर आपको बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन पूछी गई है भैया। बेसिक डेफिनेशन इन द सेंस की भैया कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कलर याद रख लो क्या होता है, ट्रेडी कलर क्या होता है, मोनोक्रोमेटिक कलर क्या होता है, ठीक है। अलग अलग तरह के आपको सीन दे दिए गए, बहुत सारी पिक्चर्स दिखा दी गई, उसके अंदर बता दिया अभी इसके अंदर बताओ कौन सा तरह का कलर दिख रहा होगा, 4 ऑप्शन दे दिए गए, आपको देखकर बताना है, सिंपल, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। कलर थ्योरी टॉपिक हम आराम से कवर कर सकते हैं, आराम से लगभग 5 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का था, 10 मार्क्स का वेटेज यहाँ लेकर चल रहा है कलर थ्योरी, जो कि ज्यादा बड़ी बात नहीं, इजीली हम स्कोर कर सकते हैं यहाँ पर 10 मार्क्स के 10 फुल में से फुल में देख सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि सभी क्वेश्चन इजी ही थे। आगे चलते हैं, स्पॉट द डिफरेंस हम कर चुके हैं, फाइंड द हिडन ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, एक क्वेश्चन आते हुए जिसके अंदर पेपर के एंडिंग में आते हैं, एंडिंग से जस्ट पहले, जिसको बोलते हैं हिडन ऑब्जेक्ट्स, जिसके अंदर आपको कुछ रोज और कॉलम दे दी जाती है, एक पिक्चर दे दी जाती है, उसके अंदर रो और कॉलम के अंदर आपको इमेज फाइंड करनी होती है, जो ये आराम से हम कर सकते हैं, बड़ी बात नहीं है। लगभग 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, तो इसके अंदर मान लेते हैं एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो 6 to 8 मार्क्स मान लेते हैं, या फिर 4 to 6 मार्क्स मान लेते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन। एक भैया लास्ट जो आता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, एक हिडन फिगर्स हो गया, 30 सेकंड वाले क्वेश्चन, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। 30 सेकंड वाला अब तक का सबसे ज्यादा वेटेज लेकर चलने वाला टॉपिक है, कौन सा? 30 सेकंड वाले क्वेश्चन, सबसे ज्यादा वेटेज है पूरे पेपर के अंदर, बात कर लो आप, ऐसा इसका बराबर वेटेज किसी का भी नहीं है। 30 सेकंड वाले क्वेश्चन यार देखो, डिपेंड करता है, लास्ट वाले अटेम्प्ट के अंदर इजी आए थे, ज्यादा हार्ड नहीं थे, उसके लास्ट वाले अटेम्प्ट मतलब नाटक के फर्स्ट वाले अटेम्प्ट के अंदर थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के थे, सेकंड वाले अटेम्प्ट के अंदर इजी थे, ठीक है। अब थर्ड वाले अटेम्प्ट के अंदर देखते हैं और इजी आते हैं या मॉडरेट रहते हैं, पर लेकिन लेवल मॉडरेट या इजी रहेगा, इसके बीच में रहेगा, हार्ड लेवल का नहीं आने वाला 30 सेकंड वाले क्वेश्चन, ठीक है, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। ट्राई करेंगे 30 सेकंड वाले क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करें। इसके ऊपर 2 से 3 वीडियो हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल है, और वीडियोस अगर आप बोलोगे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करते रहना, वीडियोस आपके पास आती रहेगी, ठीक है ना। 30 सेकंड का जो वेटेज है भैया वो कितना है, 30 मार्क्स है भैया, नाम भी 30 सेकंड है और वेटेज भी 30 मार्क्स है, क्योंकि कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर, 5 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कितना होता है 6 मार्क्स का, क्योंकि एक क्वेश्चन के अंदर 2 मार्क्स होते हैं, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, तो 6 5 कितना हो गया 30 मार्क्स, यानी कुल मिलाकर 30 मार्क्स का ये वेटेज यहाँ हो गया।
यहाँ तक की बात क्लियर है। प्रिंसिपल डिजाइन हो गया, लोगो हो गया, कलर थ्योरी हो गया, स्पॉट द डिफरेंस हो गया, फाइंड द हिडन फिगर्स, 30 सेकंड वाले क्वेश्चंस हो गए, एनालिटिकल रीजनिंग हो गया। अच्छा भाई एनालिटिकल रीजनिंग में एक चीज ध्यान रखना कि हमको ऑब्जर्वेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेन जो भी आया था ना वो यहाँ मेन जो मैंने जो एनालिसिस किया वो था ऑब्जर्वेशन। एनालिटिकल रीजनिंग हो, 30 सेकंड वाले क्वेश्चंस हो, चाहे मेंटल एबिलिटी वाले क्वेश्चंस हो, सब तरह के क्वेश्चंस के अंदर ऑब्जर्वेशन करना जरूरी है, जो कि ये वाले साइड के क्वेश्चंस है। ठीक है, पार्ट नंबर 3, ये पार्ट नंबर 3 है, ये वाले जो बात करती है मेंटल एबिलिटी वगैरह ये सब। ये पार्ट नंबर 1 था, पार्ट नंबर 2 था इंग्लिश, और पार्ट नंबर 3 ये वाले क्वेश्चंस। तो इन पार्ट नंबर 3 वाले जो क्वेश्चंस है ना इसके अंदर क्या करना भैया, ऑब्जर्वेशन होना बहुत ज्यादा अच्छा जरूरी है। ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि जो चीज हम देख रहे हैं उसको ध्यान से देखना पड़ेगा, फोकस करके, ऊपर नीचे गड़बड़ी नहीं करनी, क्योंकि भैया ऑनलाइन एग्जाम है, जो चीज दिख रही है कंप्यूटर के ऊपर दिख रही है। ठीक है, अब 30 सेकंड के अंदर 30 सेकंड तक इमेज दिखाई दे रही है, 30 सेकंड के अंदर चीज एनालिसिस जल्दी करनी पड़ेगी। तो भैया ऑब्जर्वेशन जो होगा ना वो थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा, चीजों को एक क्लिक में ही देखकर सही लिखनी है, बस उसको देखकर गलत नहीं उतार देनी है, इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। ये थोड़ी आपको अच्छी होगी तो मुझे लगता है बस आप फाड़ दोगे, नेक्स्ट का ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया एयर जो होगा ना, जो हमारा रैंक 1 लेकर आएगा, ठीक है, एयर 1, वो आप बनोगे नेक्स्ट वाला। ठीक है ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और कर सकते हो क्योंकि भी पेपर ज्यादा हार्ड नहीं आ रहा है, इजी या मॉडरेट लेवल का ही आएगा, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, यहां तक होने के बाद इसके बाद हम बात करेंगे तो मोनली मेटा मोटर जो हम खत्म कर चुके हैं। अच्छा एक दो छोटे टॉपिक्स और है, फॉर एग्जांपल हम बात कर चुके थे, देखो फेमस प्लेसेस और बिल्डिंग अपन बात कर चुके थे कि वे जो बिल्डिंग कंपाउंड्स के साथ साथ फेमस बिल्डिंग वाले भी आते हैं, जिसके अंदर आपको इमेज दे दी जाती है और पूछा जाता है कि बिल्डिंग कहां पर है, कौन सी है। इसके अंदर एक छोटा सा आता है कि मैच द फॉलोइंग, जो क्वेश्चंस मेनली आते हैं, जो इसके अंदर 2 से 3 क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग के भी आते हैं, 2 मार्क्स के, जिसके अंदर आपको मैच द फॉलोइंग के अंदर राइट लेफ्ट के अंदर हो सकता है कुछ मेन बड़े बड़े फेमस आर्किटेक्ट्स के नाम दे दिए जाएं और सामने उनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दे दी जाए कि कौन से आर्किटेक्ट ने कौन सी बिल्डिंग बनाई है, या फिर उन बिल्डिंग के इमेजेस दे दी जाए और बिल्डिंग के नेम दे दिए जाए। तो हमको मेन आर्किटेक्ट्स के साथ साथ उनकी बिल्डिंग के साथ साथ उनके फोटोज भी याद रखने होंगे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मेन देखो नाटा ना, मेन जो पूछ रहा है ना, मेन जो मैंने देखा है वो देखा है कि भाई इसके अंदर ना इमेजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इमेजेस बात करें, इमेजेस फोटोज चीजें कि अगर आप फोटोज पता ना आपको कौन कैसा दिख रहा है, जो चीज है मेन समझ लो 50% तो काम ऐसा हो गया ओनली इमेजेस को याद रखने से। हमको इमेजेस के अंदर पर्टिकुलर बिल्डिंग के अंदर डिटेल में नहीं जाना कि वो कब बनी थी, उसको कब इसको इस काम स्टार्ट हुआ था, उसका कॉन्सेप्ट क्या है वगैरह वगैरह, डिटेल में नहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमको मेनली इमेज याद रखो, किसने बनाई थी मेन याद रखो, उसकी अगर वो सबसे लंबे सबसे हाईएस्ट बिल्डिंग है, सबसे स्मॉलेस्ट बिल्डिंग है, सबसे बड़ी बिल्डिंग है तो उसका एरिया कितना, उसकी हाइट कितनी है, मेन चीजें भी याद रखनी कि वो पर्टिकुलर फेमस बिल्डिंग है तो फेमस क्यों है वो हमको याद रखना है, तो भी हमको काम हो जाएगा, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, क्वेश्चन बन जाएंगे, घबराने वाली जरूरत है नहीं। ठीक है, तो इतना तो हमारे पास हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो लास्ट एक छोटा सा पार्ट एक बजाय जो हमारे पास है, कौन सा, करंट अफेयर्स। ठीक है, एक हमारे पास कौन सा भैया, करंट अफेयर्स, ये अपन बात करते हैं जी के जनरल नॉलेज। ठीक है, मतलब मेनली अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो भैया बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि भैया करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते या नहीं आते। तो अगर अपन फर्स्ट और सेकंड वाले अटेम्प्ट को ऑब्जर्व करें तो करंट अफेयर्स के मिनिमम 2 क्वेश्चन आते हैं। मिनिमम का बोलने का मतलब भैया 2 क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है ना, करंट अफेयर्स के मिनिमम 2 क्वेश्चन आते हैं। करंट अफेयर्स में अभी जो का करंट अफेयर्स चल रहा है, और अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो कहां से क्वेश्चंस आते हैं ये मैं आपको बताता हूं। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट के अंदर ऑब्जर्व किया हो तो करंट अफेयर्स से मेनली जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो एक तो क्या आते हैं कि अभी जो लेटेस्ट एक्चुअली के अंदर क्या चल रहा है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन सी स्कीम लॉन्च करी है, अभी फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट के अंदर दोनों पे स्कीम के ऊपर एक क्वेश्चन आया था कि लेटेस्ट स्कीम कौन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करी। अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ध्यान दिया हो तो अभी जो प्लास्टिक बैन के ऊपर स्कीम लॉन्च की थी उसके ऊपर क्वेश्चन आया था, और लास्ट वाले अटेम्प्ट के अंदर भी स्कीम के ऊपर क्वेश्चन आया था। यानी कि एक तो ये वाला फिक्स हो गया, यानी कि स्कीम हमको जितनी भी है, अब करना क्या है ध्यान रखना, आपको सोने से पहले रोजाना भैया 6 से 7 दिन और बचे हैं तो सोने से पहले 15 मिनट भैया गूगल के ऊपर जाना है। सोने से पहले 15 मिनट निकालने हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। गूगल के ऊपर जाना है, सर्च करना है भैया लेटेस्ट स्कीम लॉन्च बाय गवर्नमेंट, और कौन सी स्कीम किस चीज के लिए लॉन्च करी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर अधिकतर क्वेश्चन आते हैं भैया, स्टेट गवर्नमेंट के नहीं आएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम नई लॉन्च की वो अपन देख लेंगे एक बार, 15 मिनट के अंदर आराम से उसको देख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, एक और इसके अंदर क्या आता है वो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो है कि भैया लेटेस्ट अभी जो अपन कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी प्रेसिडेंट कौन बना है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, तो भैया लेटेस्ट प्रेसिडेंट बनी। प्रेसिडेंट के अंदर कौन इलेक्शन कैसे होते हैं, कौन वोट दे सकता है, किसी को वोट देने का अधिकार होता है, प्रेसिडेंट कैसे इलेक्शन की जाती है, ये छोटा मोटा भैया नॉलेज है। इसके ऊपर अगर आप यूट्यूब पे जाकर सर्च करोगे तो आपको वीडियोस मिल जाएगी बहुत सारी कि भैया प्रेसिडेंट के ऊपर लेटेस्ट जो बना है उसके ऊपर कैसे क्या है, कौन इलेक्शन कर देता है, मतलब कौन वोट देता है, कैसे इलेक्शन होते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, नया प्रेसिडेंट बना है तो एक और जो एरिया है वो यहाँ पर है कि राज्यसभा लोकसभा
लोकसभा के अंदर कितने मेंबर्स होते हैं, कौन कौन से इलेक्शन कौन कौन लड़ सकता है, कौन नहीं लड़ सकता है, मेंबर्स के ऊपर, राज्यसभा लोकसभा के ऊपर क्वेश्चन था लास्ट वाले अटेम्प्ट के अंदर, यहाँ से कोई क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो ये 2 से 3 एरियाज हो गए लेटेस्ट करंट अफेयर्स के। तो रात को सोने से पहले मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि 15 से 20 मिनट निकाल लेना, और ये जितनी भी चीजें ना 2-3 चीजें करंट अफेयर्स के ऊपर अगर देख लेते हैं तो मुझे लगता है बेस्ट हो जाएगा काम। अगर आप ध्यान दोगे तो यूट्यूब चैनल के ऊपर ऐसे बहुत सारे चैनल्स जो कि करंट अफेयर्स के ऊपर चैनल, ठीक है, उनके ऊपर जाकर देखो भैया 6 से 7 दिन बचे ना, 6 से 7 दिन के अंदर जो करंट अफेयर्स आने वाले उनको देख लेंगे तो गारंटेड बोल रहा हूं आने वाले थर्ड अटेम्प्ट के अंदर 2 क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर्स, वो हम आराम से कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो भैया ये 2 क्वेश्चन हम जो देखो 2 क्वेश्चन 1 मार्क्स का आएगा, 1 क्वेश्चन यानी कि भैया 2 मार्क्स के। अब ये 2 मार्क्स के अंदर रात को अगर 15 से 20 मिनट निकाल लें तो भैया बड़ी बात नहीं है, कोई आराम से कर सकते हैं और मिलेगा तो फायदा ही है, ठीक है। नहीं तो तुक्का तो लगाने, क्योंकि भैया नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, ठीक है। तो यहां तक बात करें किसकी, करंट अफेयर्स की। तो अगर बात करते हैं ओवरऑल एक गिन लेते हैं कि भाई कितना मार्क्स हो रहा है, कितना काउंट करने के ऊपर कितना आ रहा है, ठीक है ना। अगर अपन ध्यान दें तो देखो मैथ्स और फिजिक्स के अंदर मैं बात करता हूं 25 मार्क्स का होता है, पर मिनिमम 20 मार्क्स मान के काउंट करते हैं। तो 20 + 20 कितना हो गया, 40, तो यहां से मिल गया। उसके बाद आगे चलते हैं तो ये जो चीजें थी पार्ट नंबर 3 था, इसके अंदर बात करते हैं बिल्डिंग कंपोनेंट्स। अब बिल्डिंग कंपोनेंट्स जो पार्ट था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर बात कर चुके थे। अप्रोक्सीमेटली 10 to 20 मार्क्स का वेटेज लेकर चलता है। तो 40 और 20 कितना हो गया हमारे पास, अगर मिनिमम 10 भी मान के चलते हैं तो 40 और 10 कितना हो गया, 50 मार्क्स। उसके बाद ध्यान दो 30 सेकंड वाले क्वेश्चंस, 30 सेकंड वाले क्वेश्चन कुल मिलाकर 30 मार्क्स का था, 30 सेकंड 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स। तो भैया 30 मार्क्स तो यहां से ये हो गया, आराम से ले सकते हैं। तो भैया कितना हो गया, 50 + 30 कितना हो गया, 80 मार्क्स। 80 के बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं मेंटल एबिलिटी के अंदर 20 के अंदर मिनिमम 10 मान लो, 10 यहां से मान लो, तो 80 90 100 हो गया। उसके बाद बात करते हैं प्रिंसिपल डिजाइन 10 मार्क्स, 10 यहां से लोगोस कलर थ्योरी 10 मार्क्स, 30 मार्क्स यहां से मिलाकर हो गया कितना, 130 मार्क्स। उसके अलावा छोटे मोटे और टॉपिक्स की अगर बात करें तो बिल्डिंग कंपोनेंट्स के अंदर अच्छा खासा वेटेज लेकर चल सकते हैं। अगर आप थोड़ी सी प्रिपरेशन ज्यादा है, मेजर्स को ढंग से याद किया, चीज अच्छी कवर की, तो इस 20 के अंदर से 10 से ज्यादा ही मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। अपन ने स्कोर मिनिमम 10 लेकर माना है। उसके अलावा मेंटल एबिलिटी ये सब क्वेश्चन मैंने मिनिमम लिखे, इसके अंदर आप अच्छे खासे कर पाओगे। इसके बाद एक छोटा सा यहाँ पर आएगा जो इसके अंदर क्यूब वाले क्वेश्चंस, एनालिटिकल रीजनिंग का तो जो वेटेज जो 10 से ज्यादा ही रहता है, कम नहीं रहता, ये सब मिनिमम मैंने लिखे हैं। तो अप्रोक्सीमेटली अगर बात करें थोड़ा सा ये वाले क्वेश्चंस हो गए, थोड़े 1-2 टॉपिक और जो मैंने इसके अंदर इंक्लूड नहीं किए, जो फॉर ग्रांटेड नहीं थे। ये सब टॉपिक क्या है, फॉर ग्रांटेड है। यहाँ से क्वेश्चन ग्राफिक्स है, कुछ टॉपिक फॉर ग्रांटेड नहीं होते, जैसे फेमस पेंटिंग्स हो गई, फेमस आर्टिस्ट वगैरह हो गए, ये टॉपिक्स और छोटे मोटे हो जाते हैं, यानी कि मिलाकर भैया 150 आराम से हो जाते हैं। इसके अंदर भी मिनिमम अगर सब में 2-2 3-3 मार्क्स ऐड कर सको तो 150 से ऊपर ही जाएगा, 160 170 तक जा सकता है। अब हमारे हाथ में डिपेंड करता है हम कितना लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी ओवरऑल आज की पूरी पिक्चर, पूरी कहानी। कोई भी डाउट रहेगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर आपके कमेंट रखना, राय रखना, ठीक है ना। और मैं जाते जाते आपको एक छोटी चीज बोलना चाहता हूं कि यार जो भी चीज कर रहे हो ना, बस उसको मन से करो, सीरियस होकर करो, तो गारंटेड है जो सोच रखा है उससे ज्यादा ही मिलेगा, इस चीज की गारंटेड है। एक और छोटी चीज बोलना चाहता हूं, छोटी सी टिप है मेरे लिए, मेरी तरफ से, जो सभी टॉपर करते हैं या फिर बहुत करता हूं कि जो सभी हर एक अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं वो करते हैं। तो अभी इस वीडियो में यहां तक पहुंचे, आपको एक छोटा सा काम ये करना है, वो गारंटेड है कि आपको एक जो अपने पढ़ाई करते हो टेबल पे, सामने दीवार के ऊपर जो स्कोर मैंने सोच रखा है या जो स्कोर आपने सोच रखा है 150 जो अपन आज बात कर रहे हैं, या आपने सोचा है 160 सोचा है 170 सोचा है, उसको लिखकर चिपका देना। क्योंकि 6 से 7 दिन है, एक दिन के अंदर 50 बार उस स्कोर को बोलना। एक दिन में 50 बार अगर उसको बोलते हो और अगर 6-7 दिन के अंदर मिलाकर 6 दिन के अंदर 50 बार बोलते हो, 6 × 30 यानी कि 300 बार 300 टाइम्स उस स्कोर को बोलते हो, स्कोर को करते हो, तो गारंटेड चीज की वो स्कोर अचीव हो जाएगा। क्योंकि उसके लिए आप उतनी ज्यादा मेहनत करोगे, क्योंकि आप उसको दिन में 50 बार देख रहे हो, 50 बार उसको बोल रहे हो। और ये रियली फैक्ट ऐसा होता है, ये मेरे साथ भी हुआ है, मैंने भी किया, और सभी अधिकतर ऐसा करते हैं, ठीक है ना। और जो भी आप देखते हो उसने अच्छा स्कोर इतना लेकर आ गया, उसके गारंटेड कहीं ना कहीं रूम में उसने लिख रखा होगा, स्कोर को चिपका रखा होगा, ताकि वो स्कोर बार बार उसको दिखता है, उसको गोल बार बार उसको दिखता है, ठीक है, ताकि वो नजरों में आता रहे, इसलिए वो चीज चिपकाई जाती है, ठीक है ना। तो ये काम करो। और जो वीडियो में आज यहाँ तक पहुंचा है गारंटेड है, वो बंदा, वो जो भी इस वीडियो में यहाँ तक पहुंचा है, जो भी हो XYZ, वो गारंटेड 150+ से ज्यादा ही लेकर आएगा। क्योंकि आप इस वीडियो में यहाँ तक पहुंचो, तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, जो इस वीडियो के लास्ट तक पहुंच जाएगा, एंड तक पहुंच जाएगा, इतना कॉन्फिडेंस तो अंदर आपको भर दूंगा कि 150+ वो लेकर ही आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। तो बस मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के अंदर, तब तक अपना ध्यान रखो, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो। गुड बाय, थैंक यू सो मच। बस यही है कि अगली टॉपर की लिस्ट के अंदर नाम आ जाएगा हमारा, ठीक है। बस स्टेप को ढंग से फॉलो करो, प्रिपरेशन से सीरियस होकर करते रहो, तो चीजें हमको अचीव हो जाएगी, ठीक है। तो गुड बाय, ध्यान रखना अपना, थैंक यू सो मच।